एंड मोमेंट पे सबसे बेस्ट तैयारी करिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ। पेपर वन की टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी 200 रुपये के अंदर, जिसमें मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो पेपर टू के ये सारे सब्जेक्ट है, इसकी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं सिर्फ 200 रुपये के अंदर। पूरी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी। तो एग्जाम इजीली क्रैक करने के लिए आज ही टेस्ट सीरीज को लीजिए। आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको लिखना है टेस्ट सीरीज, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, उसके एक्सटेंड होने के यानी कि पोस्टपोन होने के 3 सबसे बड़े कारण हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपको मैं कारण बताऊंगा क्या है। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है उसको जो एप्लीकेशन की फॉर्म की डेट थी वो 10 दिसंबर थी, उसे बढ़ा के 11 कर दिया गया, यानी कि सिर्फ एक दिन बढ़ाया गया। अब आपका 1 जनवरी यानी कि साल के पहले दिन की स्टार्टिंग में ही आपका एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यही सवाल है, बहुत सारे क्या सभी के मन में सवाल है कि क्या हमारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाएगा। 99% चांसेस है कि हो जाएगा। मैं आपको 3 बड़े कारण बताऊंगा। देखिए, पहला कारण क्या है। अब देखिए, जब तक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके पास देखिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं। 15 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है। अभी तक आपकी डेट शीट नहीं आई है। पहला कारण तो यही हो गया कि डेट शीट में देरी हो रही है, डेट शीट आपकी नहीं आई है। आपको ये नहीं पता कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कौन सी तारीख को है। 1 से लेकर 19 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कौन सी तारीख को है। अगर आपको पता होगा तो आपको उसमें देखिए बहुत सारे बच्चों को दूर ट्रैवल करना है, रिजर्वेशन करानी होगी ट्रेन वगैरह की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको इंतज़ाम करना पड़ता है। तो 15 दिन देखिए बचे हैं, लेकिन आपकी डेट शीट नहीं आई है। पहला कारण तो यही है आपका कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, तो डेट शीट ना आने का कारण है। ठीक है, डेट शीट देखिए जब भी देखिए डिले होता है ना चीज़ में, तो उसका यही मतलब होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक्सटेंड हो सकता है। दूसरा कारण देखिए यहाँ पे आपका ये है कि जो साल का पहला दिन है 1 जनवरी, तो देखिए तब तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं, सभी छुट्टी पे रहते हैं। क्रिसमस के बाद आपको पता है छुट्टियां बढ़ जाती हैं, तो सभी छुट्टी पे रहते हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि 1 जनवरी को आपके स्कूल कॉलेज खुले, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो स्कूल कॉलेज में ही होगा, टीचर छुट्टी पे होंगे, है ना। तो हो सकता है कि ये दूसरा कारण है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आगे हो जाए। पहला कारण डेट शीट है, दूसरा है स्कूल कॉलेज का बंद होना। ठीक है, तो ये 2 कारण हैं जिससे आपका एग्ज़ाम जो है वो डिले हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देखेंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम हो गया, 1 महीने के अंदर आपका फॉर्म भर गए, उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होने जाए। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ही आपको सब कुछ टाइम मिले। देखिए, जब भी आप फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म भरने में आपको टाइम वैसे तो 1 महीना दिया जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ 20 दिन का टाइम दिया गया और उसके बाद कहा गया कि आपका एग्ज़ाम है। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके फॉर्म भी फिल करवा लिए जाएँ और आपका एग्ज़ाम भी हो जाए। तो अगर ऐसा होता था तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली आगे होता था। आपको एग्जाम्पल पता है ना, दिसंबर 2023 एग्ज़ाम की, पिछले साल की, वो एग्ज़ाम बहुत ज़ोर शोर से होना था, लेकिन वो भी पोस्टपोन हुआ। कब गया? फरवरी मार्च में। तो तीसरा यही कारण है कि जब भी आपके पास टाइम कम हो, आपको यूजीसी ने बता दिया, एनटीए ने बता दिया कि आपका 20 दिन के अंदर फॉर्म भरे जाएंगे, 1 महीने बाद एग्जाम है। तो ये तीसरा कारण यही सबसे बड़ा है कि आपको कम समय दिया गया, कम टाइम दिया गया। तो जब भी कम टाइम मिलता है, डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होता ही होता है। तो 99% चांस है यहाँ पे आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा। डेट शीट है पहला कारण। दूसरा कारण है छुट्टियाँ, हॉलीडेज, क्रिसमस के बाद जो स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं खुलते। तीसरा कारण है यही जो आपको मैंने अभी अभी बताया है ना, कि जब भी टाइम कम मिलता है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए 4 से 5 दिन आपकी डेट शीट नहीं आती, तो फिर ये 100% हो जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा ही होगा। सो ये थी आज की वीडियो। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे, जैसे ही कोई नोटिस आएगा हम आपको सब कुछ बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।